बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारे नबी की पैदाइश के वक्त उस साल ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए जो इस बात की निशानी थी कि आखिरी नबी आने वाले हैं। फसलों में इजाफा हो गया, दरख्त फलों से भर गए, बारिश खूब हुई। यह बहुत खुशहाली का साल था। ऐसा मौसम मक्के वालों ने कभी नहीं देखा था। रात का वक्त था। यहाँ बैतुल्लाह का पर्दा पकड़कर दादा अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, या रब, मेरा बेटा अब्दुल्ला की वफात हो चुकी है, आज उसके घर बेटा दे दे, मेरे बेटे की निशानी रह जाएगी। रात गुजर चुकी थी, सितारे झिलमिलाकर आसमान में डूब रहे थे। उजाला फैलने लगा था। दूर तक फैली हुई रेगिस्तान की ओर से भीगी हुई सफेद रेत बड़ी प्यारी लग रही थी। लगता था रात का दरिया लहरें ले रहा है। इस खत्म होते रात की सुकून और जवाल की अंधेरे से यहाँ एक नूर तुलूत होकर रोशनी बिखेरने वाला था। तारीख़ आलम में ये वो निराला दिन था। उस रोज हल्के आदम का रात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बसारत और पूरी इंसानियत व मखलूक और दोनों जहाँ के रहमत, अंबिया के सरदार, हम सबके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक 571 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। दादा अब्दुल मुत्तलिब पोते की पैदाइश की खबर सुन के काबे में जाकर अल्लाह को सजदा किया और उसी वक्त आपने ये मंजर देखा कि काबा के इर्द गिर्द मौजूद तमाम बुत गिर पड़े। नबी की पैदाइश ऐसे माहौल में हुई। उस दौर में हर तरफ कुफ्र और शिर्क था और लोग गुमराही में भटके हुए थे और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था जो हर रोज अल्लाह चांद के जरिए दुनिया को रोशन करता था। आज उसने इंसानों के तारीख और दिलों को अपनी इबादत और बंदगी की रोशनी अता करने के लिए अपने प्यारे बंदे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। सैयदा आमना के घर पैदा किए गए। यहाँ एक यहूदी आया था तिजारत के लिए मक्के में, तो उसने हराम शरीफ में शोर मचा दिया। आज कुरैश में किसी का बच्चा पैदा हुआ है कि मालूम हुआ अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लाया तो उसकी नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी। फिर पलट के देखा मोहर नबूवत पर नजर पड़ी तो उसने कहा, ए बनी इसराइल, आज नबूवत तुम्हारे घर से निकल गई। और कहा कि ए खुरैश, इज्जत आपके घर में उतर गई। और उसने कहा, एक दिन आएगा, इस बच्चे का नाम पूरी कायनात में रोशन होगा और पूरी कायनात को ये बच्चा रोशन करेगा। और पूरे मक्के में शोर मच गया। एक समुद्र की मछलियों ने दूसरे समुद्र की मछलियों को मुबारकबाद दी कि आज कायनात के सरदार आ गए, कायनात के रहमत आ गए। जितने भी बुत थे वह सब जमीन पर गिर पड़े और ईरान के बादशाह के महल में 1000 साल से आग जल रही थी, वो बुझ गई। बेबी आमना फरमाती हैं कि मेरे जिस्म से नूर निकला। इस शाम के शहर बसरा के मोहल्ले में रोशन हो गया। हजरत उस्मान की वालिदा बयान करती हैं कि मैं उस वक्त हजरत आमना के घर के अंदर थी। मैंने देखा पूरा घर रोशन से चमक रहा है और मैंने खानाए काबा को देखा, वो नूर से मुनव्वर हो गया था। अल्लामा इब्ने जोजी फरमाते हैं, जब हुजूर की विलादत हुई तो फरिश्तों ने ऊंची आवाज से ऐलान किया, हजरत जिब्रील बशरत ले आए और अर्श खुशियों से झूम उठा। हजरत आमना के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पाक पाकिज़ा खुशबू नूर खूबसूरत के साथ पैदा हुए। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को हाथ में लिया। खाना काबा के सामने मक्के के सारे लोग जमा थे। अपने प्यारे पोते को सबको दिखाया और उनका नाम मोहम्मद रखा। ये नाम अरब में बिल्कुल अनोखा था। लोगों ने इस नाम के रखने की वजह पूछी तो दादा जान ने कहा, मेरे पोते की पूरी दुनिया में तारीफ करें। और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे कुरैश को दावत दी।